देखो इनके घर भेज दिए हैं तो अभी यहाँ चले आए। अच्छी बनी है, अच्छी बनी है। ले ले। बहुत अच्छे लगते हैं मोमोस, आप लोग जरूर ट्राई करना। कल ना पड़ रही है, चलना पड़ेगा ना। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है आप सब लोग का एमपी ब्लॉगर सुमन में। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं सुबह से। तो मॉर्निंग का समय हो रहा है, अभी बज रहे हैं 7। तो मैं चाय वाय बनाकर पोहा छौंकने के लिए आ गई हूँ। मेरे पति को आज पोहा खाना था तो फटाफट से मैंने प्याज, हरी मिर्ची कट करी और टमाटर कट किया, आलू कट किया। फिर हम आ गए यहाँ पर पोहा बनाने के लिए। तो पोहा को मैंने पहले से भिगो दिया है और ये सिंगदाने आज मैं इस तरीके से डाल रही हूँ तो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आया। पहले मैं क्या करती थी कि सिंगदाने को पहले मैं फ्राई कर लेती थी, निकाल लेती थी, उसके बाद मसाला ऐड करती थी, लेकिन आज ये अच्छे से भुन ही नहीं पाई। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी मटर। मटर मुझे ज़्यादा पसंद है और सिंगदाने यानी कि मूंगफली के दाने मेरे पति को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा दोनों को ही डाल देती हूँ। सिंगदाने का टेस्ट वो ले लेंगे और मटर का टेस्ट मैं। तो चलिए फटाफट से इसको चलाते हैं, पकाते हैं और फिर हस्बैंड को देते हैं पोहा, क्योंकि उनको कहीं बाहर जाना था। तो टमाटर मैं एक ही डालूँगी, क्योंकि टमाटर ज़्यादा डालते हैं ना तो पोहा चुपचुपे हो जाते हैं, इसलिए मैं बहुत कम टमाटर डालती हूँ। अगर खटास के लिए आपके पास नींबू है तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए टमाटर थोड़ा सा पक जाएगा ना तो पोहा आप लोगों को दिखाती हूँ कि पोहा किस तरीके से हमने पोहे को भिगो के रख लिया है। पोहे को पहले तो मैं अच्छे से छान लिया था, छानने के बाद फिर मैंने अच्छे से उसका पानी भर दिया था थाली, और फिर उसके बाद फिर हमने उसमें पानी, एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया था। तो इससे इस तरीके से एकदम एक एक पोहा बनेगा, चुपकेगा नहीं। ये देख लीजिए, तेल थोड़ा कम डालना। बहुत लोग क्या करते हैं कि पोहे में तेल बहुत ज़्यादा डाल देते, जिस कारण पोहा चुपके हो जाते हैं। वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, ना तो वो देखने में अच्छे लगते हैं और ना ही वो खाने में अच्छे लगते हैं। तो चलिए हम इसको जब तक मिलाते रहेंगे तब तक ये अच्छे से पीले हो जाएंगे, एक भी दाना इसमें वाइट नहीं रहेगा। उसके बाद मैं अपनी चाय लेकर आ गई। मुझे ब्रेड ज़्यादा पसंद है तो मैं तो चाय ब्रेड लेके आ गई हूँ। तो मैं चाय पी रही हूँ, ब्रेड खा रही हूँ। ये देख लीजिए, ये है मंदिर जो अभी नया बना हुआ है भगवान के लिए। यहाँ पे अच्छे से बना दिया है, एक अलमारी में 2 जगह बना दी हैं। ये देख लीजिए, बहुत ही अच्छे तरीके से मंदिर को सजा दिया है। ये देख लीजिए, आप भगवान को उसमें बैठा कर उनकी पूजा करेंगे यहीं पर हम। तो चलिए एक ब्रेड और खाती हूँ और फिर करती हूँ, अपने काम में लग जाती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह का समय ऐसा होता है जिससे कि बहुत काम होता है। तो चलिए फटाफट से चाय फिनिश करती हूँ, फिर चलती हूँ अपने काम में लग जाती हूँ। और आज मुझे अंदर का थोड़ा सा कपड़े भी सेट करने हैं, क्योंकि कपड़े यहाँ वहाँ पड़े हैं मेरे। तो कपड़ों को सबसे पहले मैं सेट कर देती हूँ, बाकी का काम देखूँगी बाद में। तो पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे पानी गर्म हो गया है, बहुत जल्दी उबल रहा है, तो इसको निकाल देती हूँ और इसको मैं रख दूँगी इस पर। ये देख लीजिए, पानी गर्म इसी से करते हैं, इंडक्शन नहीं है। और गैस पे, चूल्हे पे कितना करेंगे, देखो गैस पे करेंगे तो गैस चलेगी, चूल्हे पर करेंगे तो कंडे जलेंगे। और पानी गर्म तो चाहिए नहाने के लिए, क्योंकि अभी सर्दी ख़त्म नहीं हुई है, सर्दी तो है ही अभी। तो मुझे तो भैया ठंडी लगती है, जेट बेशक जेट चलता है, लेकिन फिर भी मैं गर्म पानी से नहाती हूँ। और भैंस के लिए जो बाँट बनता है उसके लिए भी पानी मम्मी इसी से गर्म कर लेती हैं और फिर उसे चूल्हे पे बनाती हैं, तो जल्दी पक जाता है। वरना पानी गर्म करते करते ही बहुत समय लग जाता है। तो उससे क्या होता है कि बाँट जल्दी भी बन जाता है। और बाँट, आप लोग सोच रहे होंगे कि बाँट क्या होता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, बाँट होता है भैंस का जो सानी होती है ना, उसमें डलता है भैंस वाला दलिया होता है, उसको बाँट बोलते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं, दूसरा काम करते हैं। तो इस अलमारी को क्लीन कर लेते हैं। यहाँ पे हम अपने कपड़े लगाएंगे। क्या होता है कि रोज़ कपड़े रखो, निकालो बैग से तो नहीं बन पाती है बनक। तो मैंने कहा कि इस अलमारी को क्लीन करके फिर इसमें हम अपने कपड़े लगाएंगे। अलमारी में रखे हुए कपड़े तो आसानी से निकल और रख सकते हैं, क्योंकि उसमें हमें दिखते होते हैं ना कि कौन से निकालने हैं, उसी को पकड़ के निकाल लेते, बाकी कपड़े तो सही रखे रहते हैं। तो मैंने कहा अच्छे से झाड़ पोंछ करके
इसी में अपने कपड़े रखा देंगे। मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा मतलब आधे तो मेरे अलमारी में ही रखे हुए हैं, मैंने निकाले नहीं हैं। जितने हैं उतने भी नहीं बन पा रहे हैं, बार बार निकालो रखो, बहुत प्रॉब्लम होती है बैग से। तो उसके बाद ये देख लीजिए, ये पेपर को बिछा देती हूँ जिससे कि गंदे ना हो। तो चलिए अब फटाफट से मैं अपने सारे कपड़े घरे करके इसी अलमारी में सेट कर देती हूँ। और नीचे वाली थोड़ी क्लीन करना, नीचे वाली अचार वचार रखा है उस वाली अलमारी को भी क्लीन करना है। क्या है कि सासू माँ अकेली रहती है तो वो क्लीन नहीं कर पाती, उनको समय नहीं मिल पाता क्योंकि कोई रहता नहीं है ना, मैं भी नहीं रहती, तो उनको बाहर का काम करना होता है, घर का काम करना होता है, झाड़ू पोंछा सारे काम करने होते हैं ना। और गाय का मतलब भैंस का जो दूध निकलवाना और कंडे थापना और सानी करना, पानी प्याल पिलाना, पानी भरना, सब काम हो जाते हैं। घर की रोटी सब्जी झाड़ू पोंछा बहुत काम हो जाता है, इसलिए वो क्लीन नहीं कर पाती। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा मैं हेल्प कर देती हूँ, अभी कर देती हूँ मैं, और फिर तो मैं जाऊँगी तब देखेंगे। तो चलिए फटाफट से मैं अपनी सारी साड़ियाँ जो भी है कपड़े हैं मेरे सब मैं इसमें रख देती हूँ। वैसे तो मैं यहाँ पे सूट भी रख कर लाई हूँ, मेरा मन करेगा तो मैं यहाँ पे सूट भी पहन लूँगी क्योंकि यहाँ पे मेरे घर में कोई रोक टोक नहीं है। अगर मैं पहनना चाहूँ तो मुझे इजाज़त है पहनने की। तो चलिए उसके बाद नहा धो के बस आ गई हूँ मैं। मेरी मम्मी ने चूल्हे पर कढ़ी कदकने के लिए रख दी थी, बोल रही थी मैं थोड़ा सा काम करने जा रही हूँ, यानी कि गोबर तापने गई थी वो। तो उन्होंने बोला कि मैंने चूल्हे पर रख दिया है कढ़ी, तो चूल्हे पर खदकेगी तब तक तुम एक काम करना, तुम गैस पे पकौड़ी बनाकर कढ़ी में डाल देना और कढ़ी में छौंक लगा देना। मैंने कहा ठीक है, आप अपना काम करो, जब तक मैं ये सारा काम निपटा देती हूँ। कढ़ी बनाने के बाद चावल तो बनाने थे नहीं, इसलिए रोटी बनानी थी, तो मैंने कहा फटाफट से कढ़ी में पहले छौंक लगाएंगे और उसके बाद हम बनाएंगे रोटी, तो मेरा सारा काम फटाफट से फिनिश हो जाएगा। तो ये देख लीजिए, ये बन रही है पकौड़ी और ये मैं बैठी हुई हूँ। तो चलिए फटाफट से पकौड़ियाँ, मैंने बहुत बड़ी बड़ी, देखो पकौड़ी तो मैंने छोटी बनाई थी मगर वो फूल के बड़ी हो गई और कढ़ी में जाने के बाद तो और भी बड़ी हो गई। तो सब लोग बोल रहे थे तुमने पकौड़ी डाली है कि पकौड़ा डाला है। तो मैंने कहा मुझे तो पहली बात तो मैं छोटी छोटी नहीं डालती हूँ, जब मैं गुजरात में रहती थी तो वहाँ पर भी बड़ी बड़ी पकौड़ी डालती थी, छोटी पकौड़ी नहीं डालती थी क्योंकि बिल्कुल बारीक बारीक मेथौरी जैसी पकौड़ी मुझे अच्छी नहीं लगती हैं। तो चलिए अब फटाफट से हम लेकर आते, कढ़ी देख कर आते चूल्हे पे पकी है कि नहीं, चूल्हे पर ही रखी है, खदक रही, तो मम्मी ने कहा देख लेना। तो चलिए हम देखते हैं और लेके आते हैं, बन गई हो तो उस पर धनिया डालनी है, पकौड़ी और छौंक लगाना है। तो ये देख लीजिए फ्रेंड, ये कढ़ी आ चुकी है और मैंने इसमें पकौड़ी डाल दी है, धनिया भी डाल देती हूँ और फिर लगाएंगे इसमें छौंक। तो हमारे गांव में जब छौंक लगाते हैं तो हम जीरे से लगाते, जीरा और हींग के साथ, लेकिन मुझे राई का छौंक बहुत अच्छा लगता है। मैंने ढूंढी भी थी कि राई तो नहीं थी यहाँ पे कि सरसों मिल जाए, मगर सरसों भी पिरा ली थी, यानी कि सरसों का भी तेल निकलवा लिया था, जितनी भी रखी हुई थी एक बोरी, तो सरसों ख़त्म हो चुकी थी। तो आज मुझे सिर्फ मैंने हींग और जीरे और हरी मिर्ची से ही बघार दिया था। और यहाँ पे कड़ी पत्ता तो मिलता है नहीं, जो कि हम सूरत में जब रहते थे ना, तो सूरत में क्या होता था, जब हम धनिया खरीदने जाते थे मार्केट में तो धनिया के साथ ही कड़ी पत्ता भी मिल जाता था, साथ में वही धनिया वाले भी दे देते थे, 2-4 मतलब जो बड़ी वाली होती है डाल वो दे देते थे। तो वहाँ पे काम चल जाता था। तो हमने तेल गरम कर लिया है, अब हम इसमें डालेंगे हींग, हमने थोड़ी सी डाली है, जीरा डाला, उसके बाद हरी मिर्ची डाली, क्योंकि मम्मी ने चूल्हे पे कड़ी बनाई थी तो उन्होंने उसमें मिर्ची नहीं डाली थी। तो मिर्ची के बिना कड़ी, जो हरी मिर्ची होती है ना, उसके बिना कड़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती, टेस्ट नहीं लगता। तो कुछ मिर्ची को हमने खड़ा काटा है और कुछ मिर्ची को छोटा छोटा, जैसे कि किसी को मिर्ची खानी होती है तो उसमें से मिर्ची खा सकते हैं। तो चलिए अब हम थोड़ी सी कड़ी डालेंगे कढ़ाई में और फिर बाकी की जो हमारा छौंक है वो हम पूरी कड़ी में डाल देंगे। इस तरीके से क्या होता है कि फिर जलने लगता है ना तड़का, इसलिए मैंने इसमें। तो आज का वीडियो इतना ही है। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।